वेलकम स्टूडेंट्स। हम लोगों ने क्लास 9 का चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री फिनिश किया है एंड वी हैव स्टडीड टू लोकेट द पोजीशन ऑफ ए पॉइंट ऑन ए प्लेन। किसी भी पॉइंट को प्लेन में कैसे लोकेट करते हैं वो हमने सीखा। एंड द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द वाई एक्सिस इज कॉल्ड इट्स एक्स कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट कब कहलाता था? मीन्स एक्स एक्स जब उसका एप्सिसा जो एक्स कॉमा वाई अगर एक्स कॉमा वाई अगर एक पॉइंट है कार्टेशियन प्लेन में। देखिए ये हमने सीखा है क्लास 9th में। जैसे ये एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, हियर इट इज origin the points of origin are 0, 0 means x is equal to 0 and y is equal to 0. If we locate a point in the Cartesian plane x comma y, then the distance of a point from the y axis is called x coordinate and the distance of a point from the x axis is called its y coordinates, or this point is called एब्सिसा मीन्स भुज। इसको हिंदी में बोलते हैं भुज और इसको बोलते हैं कोटि, ऑर्डिनेट। ओके, भुज और कोटि पढ़े हैं ना हिंदी वाले। ये भुज और कोटि, एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट। एब्सिसा द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द वाई एक्सिस एंड द ऑर्डिनेट इज द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द एक्स एक्सिस। ओके, and the coordinate of a point on the x-axis are from x comma 0. If this is the point, then this is x comma 0 and this is y comma 0 means the the term y here y axis, यहाँ पे सारे y के पॉइंट 0 है। x axis पे y हमेशा 0 रहता है और y axis पे y axis पे हाँ x 0 रहेगा, 0, y होगा सॉरी, और y एक्सिस पे x 0। ओके, ये सब हाँ ये मैंने क्लास 9 में पढ़ाया है। एंड इन क्लास 10th कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इन दिस वी विल learn to find the distance between the two points whose coordinates are given. Means दो पॉइंट्स दिए हैं कार्टेशियन प्लेन पे, दो पॉइंट्स दिए हैं। एक जैसे एक पॉइंट प्लॉट करते हैं वैसे दो, उनके बीच की डिस्टेंस निकालनी है। उनके बीच की डिस्टेंस, अब अगर कोई लाइन उसको काट रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, तो वो किस रेशियो में इंटरसेक्ट कर रही है? दैट इज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग टू गिवन पॉइंट्स इन अ गिवन रेशियो। किस रेशियो में कर रही है? 1:2 में, 2:3 में। भाई कोई दो पॉइंट दिए हैं, देखिए यहाँ मैं समझाती हूँ। ये कोई एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ओके, इट्स ऑरिजिन। कोई दो पॉइंट्स हैं, एक यहाँ है, एक यहाँ हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, यहाँ 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 कहीं भी। ये दो पॉइंट्स दिए हैं, x1 y1, ये दी गया है x2 y2। ओके, अब ये दो पॉइंट्स दिए हैं, इनके बीच की आप डिस्टेंस निकालना सीखेंगे। इनके बीच में कोई लाइन कट कर रही, मीन्स ये लाइन कोई कट कर रही है, यहाँ पे भी कोई पॉइंट होगा, ये कट कर रहे हैं। अब ये कट कर रही है तो किस रेशियो में? ये कम इधर ज़्यादा इधर कम है, या फिर इधर कम इधर ज़्यादा है? किस रेशियो में है? मीन्स 3:4 है कि 1:2 है? किस रेशियो में कर रही है? ओके, अगर 3 पॉइंट्स हैं, कोई 3 पॉइंट्स हैं तो इनसे बीच में क्या बन रहा है? ये ट्रायंगल। अब ट्रायंगल के बीच का एरिया क्या है वो निकालना सीखेंगे। और इस लाइन को, जैसे ये लाइन कट कर रही है, एक और लाइन कट कर रही है, तो ये 3 पार्ट्स में, 3 इक्वल पार्ट्स में कट कर रही है, तो क्या करेंगे? ये सब हम लोग क्लास 10th में स्टडी करेंगे। ओके, क्लास 10th के सिलेबस में आपके ये सारे पॉइंट्स दिए हैं, सारी चीज़ें। लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट पॉइंट इज the distance formula. Okay, डिस्टेंस ये हमने प्लॉट कर लिया। ये कोई कार्टेशियन प्लेन है
एक पॉइंट ए, एक पॉइंट बी दिया है, ए x1 y1, बी x2 y2। अब हमें इनके बीच की डिस्टेंस निकालनी है, तो अब ऐसे तो फाइंड कर नहीं पाएंगे, थोड़ा सा हमको कंस्ट्रक्शन करना होगा। कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, ए के ये एक्स एक्सिस पे एक हमने परपेंडिकुलर डाला वाई एक्सिस के पैरेलल, और बी पॉइंट से एक्स एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर डाला वाई एक्सिस के पैरेलल। एक लाइन यहाँ, एक लाइन यहाँ, ये हो गई। अब ये जो ED है, ED के इक्वल ही हमने A से परपेंडिकुलर DB पे डाला। अभी तो C पॉइंट नहीं है ना, पहले DB था, मैंने ED से A पॉइंट से यहाँ पर एक परपेंडिकुलर डाला और इसको C नाम दे दिया। अब ये ABCDE ये हमने नॉमिनेट कर दिए। अब यहाँ से देखिए ये x1 है, x1 का मतलब 0 एक्सिस, यानी कि ओरिजिन से यहाँ ये जो पॉइंट A है वो यहाँ पे जब x1 होगा तो इसी को तो हम ऊपर लेके हमने लोकेट किया, और y1 यहाँ है कुछ, भाई यहाँ पे y1 है और यहाँ x1 है, मीन्स ये डिस्टेंस y1 हो गई और ये डिस्टेंस क्या हो गई x1, तभी तो ये दोनों जहाँ पे मीट हुए वही तो पॉइंट हो गया A, x1 y1। ऐसे ही B, ये यहाँ से डिस्टेंस x की x2 थी और यहाँ नीचे से ऊपर y2, तो ये वाली डिस्टेंस x2 हो गई पूरी और ये वाली डिस्टेंस y2 हो गई। अब ये x1 ये x2, तो ये बीच की ED कितनी हो गई x2 माइनस x1, क्या हो गई ये x2 माइनस x1। अगर ये x2 माइनस x1 है तो ये भी x2 माइनस x1 हो गई। ओए अब इधर देखिए ये y2 ये y1, तो ये वाली डिस्टेंस भी निकल आएगी y2 माइनस y1, y2 माइनस y1। अब देखिए बेस पता है, परपेंडिकुलर पता है, हम हाइपोटेनियस निकाल लेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। ओके, यही ऐसे ही प्रूविंग है, मतलब डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे प्रूव किया है हमने उसकी, तो उसका कभी आ गई अगर प्रूविंग तो आप इसी तरीके से पहले आपको समझ में आ गया, आप लोग निकाल सकते हैं। आप देख लेते हैं कैसे थोड़ी लैंग्वेज। Let A, B are any two points such that A is x1, y1 and B x2, y2. We have to find the distance of A and B. Draw AE parallel to y-axis and perpendicular to x-axis, and draw BD parallel to y-axis and perpendicular to x-axis. Okay. एंड ड्रॉ अ परपेंडिकुलर AC ऑन BD, ठीक, BD पे AC परपेंडिकुलर डाला। देन अब क्या हो गया, OE इज इक्वल टू x1, इन सब से क्या निकला OE इज इक्वल टू x1, OE इज इक्वल टू x1, OD इज इक्वल टू x2, इसलिए ED इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x2 माइनस x1। ये किसके बराबर हो जाएगा AC के, किसके बराबर हो जाएगा AC के। AC इज इक्वल टू x2 माइनस x1, ये भी हो जाएगा। अब AE इज इक्वल टू y1, CD इज इक्वल टू y1, बट BD इज इक्वल टू y2, तो BC निकल आएगा। BC जो है ना ये BC, ये कैसे निकल आएगा, BC इज इक्वल टू y2 माइनस y1। अब इस ट्रायंगल में देखते हैं, ट्रायंगल ABC, AB स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, ये लिख सकते हैं हम, ये हमने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दी। AB स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, BC की जगह x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस AC की जगह y2 माइनस y1 का होल ऑफ स्क्वायर, और अगर स्क्वायर हटाएंगे तो स्क्वायर रूट लग जाएगा। ओके, अब हम x2 की वैल्यू पहले और x1 की बाद में, मतलब इंटरचेंज करके लिखेंगे। इस फॉर्मूले में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि ये स्क्वायर है, किसी भी पॉजिटिव या नेगेटिव वैल्यू का स्क्वायर सेम ही रहता है, मीन्स नॉन नेगेटिव रहेगा। ओके, सो वी टेक ओनली पॉजिटिव वैल्यूज एंड स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर विल बी ऑलवेज पॉजिटिव। ओके, हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, x2 माइनस x1 का स्क्वायर करिए, चाहे x1 माइनस x2 का स्क्वायर करिए। ओके,
समझ आ गया डिस्टेंस फार्मूला। 2 पॉइंट दिए होंगे x1 माइनस x2, y1 माइनस y2, सीधा सीधा आपको दो x1 x2 को माइनस करके स्क्वायर कर दो, y1 y2 को माइनस करके स्क्वायर कर दो, उनका स्क्वायर रूट निकाल लीजिए, दोनों के बीच की डिस्टेंस आ जाएगी। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। 2 पॉइंट दिए, मतलब ये 2 अलग अलग क्वेश्चंस भी हो सकते हैं। मैंने 2 ले लिए क्वेश्चंस आपको समझाने के लिए। फर्स्ट ये पॉइंट्स हैं 2, 3, 4, 1, ये कोई 2 पॉइंट्स हैं प्लेन पे, इनके बीच की डिस्टेंस निकालनी है। x1 y1 x2 y2 लेट कर लिया और डिस्टेंस फार्मूला जो होता है उसमें इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे। x2 क्या है 4, x1 है 2, 4 माइनस 2 और y2 1 माइनस y1 3, 1 माइनस 3, 4 माइनस 2 2 का स्क्वायर एंड 1 माइनस 3 माइनस 2 का स्क्वायर, स्क्वायर प्लस 4 और माइनस 2 का स्क्वायर भी प्लस का ही 4 होगा। 4 और 4 8। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो रूट 8 को सिंप्लीफाई करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, तो इस पेयर से 2 बाहर आ जाएगा, 2 रूट 2 आंसर आएगा। यही डिस्टेंस है। अब इस तरीके के दिए हैं वेरिएबल्स में, नंबर नहीं दिए हैं कि ये 2 हैं, इसको समझिए। तो क्या कर सकते हैं, देखिए a, b फर्स्ट है और a माइनस a, माइनस b, ये 2 पॉइंट्स दिए, इनके बीच की डिस्टेंस निकालनी है। x1 y1 x2 y2, यही इसी तरीके से लिखा है हमने। अब देखिए फर्स्ट ये x2 माइनस x1 मीन्स माइनस का a और माइनस a, ये क्वेश्चन का माइनस है, प्लस y2 माइनस का b है और y1 b है, तो माइनस b माइनस b, माइनस माइनस हमेशा ऐड हो जाते हैं, माइनस का 2 है माइनस का 2 भी, दोनों का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर 4, a का स्क्वायर a, 2 का स्क्वायर 4, b का स्क्वायर b स्क्वायर, 4 4 कॉमन अंडर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, 4 का स्क्वायर रूट 2, 2 अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसकी डिस्टेंस आ जाएगी। अंडरस्टूड? अच्छा, ये 2 पॉइंट्स दिए हैं। अब अगर एक पॉइंट दिया है और पूछा है उस पॉइंट की ऑरिजिन से डिस्टेंस बताइए, पॉइंट की ऑरिजिन से डिस्टेंस, ऑरिजिन मीन्स जो बीच में ओ बना होता है उससे, जैसे कि ये ग्राफ पेपर में ये ऑरिजिन है, ये कोई पॉइंट दे दिया, मान लीजिए 2,5 ही है यहाँ पर। अब हमें एक दूसरा पॉइंट नहीं दिया, हमें इसी की डिस्टेंस निकालनी है। तब कैसे निकालेंगे, हम इस ऑरिजिन के पॉइंट्स जानते हैं। ओके, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ऑरिजिन is 0, 0, here x is equal to 0 and y is equal to 0. Now we can find the distance of a point. We can put these real values in this formula also, but if we simplify, we have another formula, distance, to find the distance of a point. OP is equal to, if P is a point in the Cartesian plane, then OP is equal to x square plus y square, because there is another x2 और y2, only one point given, जो x1 x2 है वही दिया है, x1 y1 दिया है, x2 y2 0 है। आप उसमें से प्लस करिए या माइनस करिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें सिर्फ उन्हीं का स्क्वायर करना होगा। तो सिंपली अगर ऑरिजिन से किसी पॉइंट की डिस्टेंस पूछे तो आप यही कर सकते हैं, करेंगे उससे भी, लेकिन वो लेंदी क्यों करें जब ईजीएस्ट वे हमको पता है और हम सॉरी उसको समझ सकते हैं। अगर कॉन्सेप्ट आप समझ सकते हैं, ये जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया है ग्राफ से, ये आप अगर आपके माइंड में सेट है कि एक कार्टेशियन प्लेन है, उस पर एक ऑरिजिन है और एक पॉइंट से डिस्टेंस निकालेंगे। अब जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस, अब हम यहाँ पे इसको ज़ीरो कर दें, इसको भी ज़ीरो कर दें, इसको ज़ीरो कर दिया, इसको भी ज़ीरो, भाई x1 y1 ज़ीरो है, किसी को या इसको ज़ीरो कर दो, इसको ज़ीरो कर दो, इसको मत करिए, मीन्स दोनों आप इनमें से किसी को भी ज़ीरो कर दो, या x1 y1 को या x2 y2 को, मिलेगा तो एक ही, वही जो हमको पॉइंट दिया है उसी का स्क्वायर करना है और जोड़ना है, दैट्स इट। नेगेटिव जोड़ेंगे तब भी पॉजिटिव आंसर आएगा क्योंकि स्क्वायर है। तो इसमें वैल्यू पुट करके और लेंदी करने के बजाय हम क्या करेंगे,
इजीएस्ट वे में OP इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिख देंगे. नाउ फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट 2, -3 फ्रॉम द origin. Let P is equal to 2, -3. Origin is 0, 0. Then we directly apply the formula OP is equal to root x square plus y square. Putting x is equal to 2 square plus -3 का square, 2 का square 4, 3 का square 9, 4 plus 9 is equal to root 13 is the answer. इसी से डिस्टेंस फॉर्मूला के और भी क्वेश्चंस हैं, जैसे कि इफ Q कोई पॉइंट है 0, 1, ये कोई पॉइंट है, ये जैसे यहाँ पर मैं समझाती हूँ, ये Q कोई पॉइंट है, इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम P एंड R, मीन्स ये P है, ये R है. अब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर है, मतलब आपस में बराबर है, QP और QR आपस में बराबर है. ओके, ये कोई पॉइंट Q, ये P और ये R. अब QP एक लाइन बनाई, QR आपस में कैसी हैं, बराबर है. तब अब इसमें से एक नहीं दिया है, ये दो पॉइंट P का दिया है, Q में यहाँ x, R पॉइंट में x डाल दिया. क्या डाल दिया, x वेरिएबल, इसकी न्यूमेरिक वैल्यू फाइंड करनी है हमको. अब ये कंडीशन दी है कि दीज आर इक्वी डिस्टेंस, मतलब इनकी डिस्टेंस इक्वल है. इक्वी डिस्टेंस मतलब इन दोनों की डिस्टेंस Q की P से या Q की R से डिस्टेंस इक्वल है, बराबर है. तो हम बराबर पुट कर देंगे और x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी. फ्रॉम द इक्वेशन QP इज इक्वल टू QR, ये तो अंडरस्टूड हो गया. अब QP में फॉर्मूला लगा देंगे, x1 - x2 का स्क्वायर, तो 0 - 5 का स्क्वायर प्लस 1 - -3 का स्क्वायर, तो -5 का स्क्वायर 25 और 1 ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस 1 + 3 4, 4 का स्क्वायर 16 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट हट जाएगा, हम स्क्वायर करेंगे स्क्वायरिंग. ठीक, अब QR देखेंगे तो क्या आ रहा है, QR में देखिए ये इसके Q की ये पॉइंट है, R की ये 0, x का स्क्वायर प्लस 1, 6 का स्क्वायर, तो ये हो गया x स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर, 25 हो गया. ये इधर भी 25 प्लस का आ रहा है, इधर भी 25 प्लस का, आपस में कैंसिल आउट हो गया. x स्क्वायर टू 16 बचा है, स्क्वायर रूट लेंगे, x इक्वल टू 4 आंसर आएगा. गॉट इट. देखिए जो मैंने 9th क्लास में आपको पॉइंट्स प्लॉट करने सिखाए हैं ना कार्टेशियन प्लेन में, हर क्वेश्चन को आप उससे ही रिलेट कर दीजिए. एक रफली x एक्सिस y एक्सिस बना लो, पॉइंट्स बना लो, जो क्वेश्चन बोल रहा है उसी हिसाब से पॉइंट्स प्लॉट करके आप उसको पहले समझ लीजिए कि इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्या गिवन है और हमको क्या निकालना है. आपको खुद ही समझ में आ जाएगा, हम कैसे सॉल्व करेंगे. ओके, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं. फॉर्मूला वही है, थोड़ा ट्विस्ट कर देते हैं. इससे रिलेटेड ऐसे ट्रायंगल्स और स्क्वायर से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आते हैं. 3 पॉइंट दे दिए, बताइए कौन सा ट्रायंगल बना रहा है. 4 पॉइंट दे दिए, बताइए कौन सा वो स्क्वायर बना रहा है. इस तरीके के क्वेश्चंस जरूर पूछे जाते हैं. तो मैं एक एक थोड़ा एग्जांपल करा देती हूँ. डू द पॉइंट्स 3, 2, -2, 3 एंड 2, 3 फॉर्म अ ट्रायंगल. ये तीनों पॉइंट्स एक ट्रायंगल बना रहे हैं. इफ सो नेम द टाइप ऑफ द ट्रायंगल. अगर ऐसा है तो इस ट्रायंगल का टाइप बताइए, किस टाइप का ट्रायंगल बना रहा है, आइसोसेल या फिर राइट एंगल ट्रायंगल, कैसा बना रहा है ये हमको बताना है. मान लिया कि ये 3 पॉइंट्स हैं, लेट इसको P, इसको Q और इसको R मान लिया. अब मैं इसको क्या करूँगी, सबसे पहले ये ट्रायंगल ऐसे ही तो बनाएगा, कोई 3 पॉइंट, ये P, ये Q, ये R, P, Q, R, ये कोई भी यहाँ पे भी मैं बना सकता है, यहाँ भी ये माइनस में जाएगा, माइनस की भी वैल्यू दी है तो थोड़ा ये ऐसे करके जाएगा कहीं ऐसे, जैसे कि ग्राफ पेपर दिया है. ये एक पॉइंट यहाँ है, एक यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया, यहाँ हो गया. ठीक है, ये ABC. अब हमको बताना है ये ट्रायंगल बन तो रहा है लेकिन कौन सा. तो एक ये P, Q, R, तो पहले PQ की डिस्टेंस निकालेंगे, फिर QR की निकालेंगे और PR की, तीनों डिस्टेंस निकालेंगे, तब हम बता सकते हैं ये कौन सा ट्रायंगल है.
अगर दोनों साइड इक्वल हैं तो दूसरे अलग ट्रायंगल, तीनों साइड इक्वल है तो इक्विलैटरल ट्रायंगल बन रहा है ना, दो साइड इक्वल हैं तो आइसोसेलेस बन रहा है। इस तरीके से बताएंगे। पहले हमने पी क्यू निकाली, पी क्यू इज इक्वल टू वाई x1 माइनस x2 का स्क्वायर, y2 प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर करेंगे तो वही 3 प्लस 2 माइनस माइनस प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 और प्लस 3 का स्क्वायर, 3 2 5 3 2 5 5 5 का स्क्वायर 25 25 50 हो गया। रूट 50 है, इसको 5 रूट 2 भी लिख सकते हैं और रूट 50 भी लिखा रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। पूरा सॉल्व नहीं होगा, रूट 2 बच रहा है। रूट 2 की वैल्यू रखो 1.414, तो इसका कोई मतलब नहीं है, वैसे ही हम लोग निकाल लेंगे। न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं पूछी, सिर्फ इतना पूछा है कि ये ट्रायंगल कौन सा बना रहा है। क्यू आर इज इक्वल टू x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर, मीन्स 2 और 2 4, माइनस का 4 का स्क्वायर प्लस 3 3 6 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36 हो गया रूट 52। ऐसे ही हम निकालेंगे पी आर, पी आर भी हमारा आ गया रूट 2, मतलब 3 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3 का स्क्वायर, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर रूट 2। अब देखिए 3 आ रहे हैं, एक रूट 50, रूट 52 और रूट 2। सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है ये, और बाकी की कैसी है, छोटी वैल्यू 2। मीन्स अगर हम इन दोनों का सम करेंगे, रूट 50 और रूट 52 और रूट 2, इन दोनों का सम इससे कम ही रहेगा, सॉरी ज़्यादा हो जाएगा। रूट 50 रूट 2 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, रूट 50 और प्लस रूट 2 करेंगे, फिर उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, सम करेंगे। तो सम ऑफ द टू डिस्टेंसेस इज ग्रेटर देन द थर्ड। इन दोनों का सम, मल्टीप्लिकेशन नहीं हो रहा, सम हो रहा है, इन दोनों का सम इससे ज़्यादा है देन इट इज़ फॉर्म अ ट्रायंगल। ट्रायंगल तो फॉर्म कर रहा है, लेकिन कैसा फॉर्म कर रहा है ये भी देख लेते हैं। पाइथागोरस थ्योरम हमने लगा दिया, पी की का स्क्वायर प्लस पी यू आर का स्क्वायर कर लिया, 50 का रूट 50 का स्क्वायर 50, रूट 2 का स्क्वायर 2, ये इसके इक्वल आ रही है। हाँ, इक्वल आए या फिर ज़्यादा आए, ये इससे ज़्यादा नहीं आ रहा है, इसके इक्वल ही आ रहा है, तो भी ट्रायंगल बनेगा। अगर कम आ रही है, मतलब दो डिस्टेंस है, उसके बीच की डिस्टेंस कम आ रही है, तो ट्रायंगल फॉर्म नहीं करेगा। तो और अगर इक्वल है तो वो राइट ट्रायंगल ही होगा, 90, इट इज़ द राइट ट्रायंगल। अब एक ट्रायंगल वाला सॉल्व कर लिया, एक रेक्टेंगल को और सॉल्व करके देखते हैं। नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ पॉइंट्स आर दिस। ये 4 पॉइंट्स दिए हैं, इनको हमने पी क्यू आर एस मान लिया। अब बताना ये रेक्टेंगल तो बना रहे हैं, लेकिन कौन सा रेक्टेंगल बना रहे हैं, पी क्यू आर एस। तो पहले पी क्यू निकालेंगे, फिर क्यू आर, फिर आर एस, फिर पी एस निकालेंगे। लेट द पॉइंट्स पी क्यू आर एस बी फाइंड। हम पहले पी क्यू निकाला, लिख रहे हैं यहाँ कोऑर्डिनेट्स -1, -2 और 1, 0। अब देखिए -1 का स्क्वायर, -2 -0 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4, फिर 2 का स्क्वायर 4, 4 कितना आ गया, रूट 8। और क्यू आर के निकालें, क्यू आर के देखिए क्या दिए हैं कोऑर्डिनेट्स, 1, 0 -1, तो पहले 1 -1 का स्क्वायर, 0 -2 का स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो गए, 1 और 1 जुड़ गए, 2 हो गए यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस भी प्लस हो गया, 2 का स्क्वायर, 4 + 4, यहाँ भी रूट 8 आ गया। नेक्स्ट आर एस में देखिए -1, -2 और -3, 0 है, तो -1 माइनस का -3 का स्क्वायर प्लस -2 -0 का स्क्वायर, तो ये हो गया -1 + 3 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, तो 3 में से 1 गया 2 और ये 2 का स्क्वायर, ये भी -8 लिख लो यहाँ, अंडरस्टूड है। 4 + 4 = 8। अब ST और निकाल लीजिए, -3 -1 का स्क्वायर प्लस 0 -2 का स्क्वायर,
-3 + 1 हो गया, और ये प्लस का 2 का स्क्वायर, 3 से 1 माइनस हो गया, माइनस का 2 का स्क्वायर प्लस 4, 4 + 4 8। देखिए चारों जो रेक्टेंगल बन रहा था इसमें चारों जो इसकी साइड्स हैं PQRS, चारों साइड्स √8 √8 √8 एंड √8 आ रहे हैं। तो ये स्क्वायर रूट में 8 है, इसको 2√2 भी लिख सकते हैं। चारों साइड इक्वल किस क्वाड्रिलेटरल की होती हैं? स्क्वायर की। स्क्वायर की चारों साइड बराबर होती हैं वर्ग की। तो ये कौन सा चतुर्भुज हो गया? क्वाड्रिलेटरल को चतुर्भुज बोलते हैं। चतुर्भुज की भुजाएं दी हैं, √8 निकली है, 2√2 हिंदी वाले को समझ में आ रहा होगा। किसी भी चतुर्भुज के 4 पॉइंट दिए थे, ये वर्टिसेस दी थी, मीन्स शीर्ष कोने दिए थे, और कोनों से जैसे पिछले क्वेश्चन में ट्रायंगल के कोने दिए थे, हमने ट्रायंगल की डिस्टेंस निकाल के बता दिया कौन सा ट्रायंगल है। ऐसे ही ये चतुर्भुज के चारों कोने दिए हैं और उनकी साइड यानी उनकी भुजाएं बराबर आ रही हैं, इसका मतलब वो एक वर्ग है। व्हाट इट। अब देखिए हमने पॉइंट 2 दिए हैं, उनकी डिस्टेंस तो निकालना सीख गए हैं, लेकिन उनके जो मिड पॉइंट, उस डिस्टेंस का अगर मिड पॉइंट बीच का पॉइंट पूछ दिया जाए तो वो कैसे निकालेंगे? बहुत ही सिंपल तरीके से निकालेंगे। इफ वी फाइंड द मिड पॉइंट lies on the line joining to two points x1 y1 and x2 y2, then the midpoint will be x1 plus x2 upon 2 and y1 plus y2 upon 2। x1 y1 जोड़ के आधा कर देंगे, y1 y2 जोड़ के आधा कर देंगे, मिड पॉइंट यानी बीच का पॉइंट निकल आएगा। वैसे भी 2 नंबर के बीच का पॉइंट हम लोग जोड़ के आपस में आधा करते हैं, सेम वही है। एग्जाम्पल से समझते हैं। फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 4, -3 एंड 8, 5। लेट द मिड पॉइंट बी PXY। फॉर्मूला लिख दिया, x1 y1 की वैल्यू भी पुट कर दीजिए। x1 हो गया 4, x2 हो गया 8, 4 + 8। चलिए पुट करिए। x1 + x2 upon 2, y1 है -3 प्लस y2 है 5 upon 2, 4 + 8 12 upon 2, 5 में से 3 माइनस हो गया 2 upon 2, 2 से 6 टाइम और ये 2 से 1 टाइम। कितना आंसर आ गया? 6, 1। तो ये क्या हो जाएगा? उसका जो लाइन जो ज्वाइन कर रही है वो लाइन की डिस्टेंस नहीं पूछी है, मिड पॉइंट पूछा है। हो सकता है लॉन्ग क्वेश्चन करने के चक्कर में डिस्टेंस और मिड पॉइंट दोनों ही पूछ ले, तो पहले आप दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे डिस्टेंस फार्मूला से, उसके बाद मिड पॉइंट निकाल लेंगे मिड पॉइंट फार्मूला से। ओके, तो इस सेशन में हम लोगों ने क्या क्या सीखा है? डिस्टेंस निकालना, उसका मिड पॉइंट निकालना। अभी आपकी ये वीडियो इतनी ही अभी ये लेंदी हो गई है, और इससे रिलेटेड और भी थोड़े वर्ड्स प्रॉब्लम में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। अगर सिंपली आपको पॉइंट्स दे दिए, ये पूछा डिस्टेंस बताइए, या पॉइंट्स दे दिए मिड पॉइंट, तो आप लोग कर लेंगे। बट क्वेश्चंस जैसे ये ट्रायंगल का दे दिया या रेक्टेंगल का दे दिया इस तरीके से, तो आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है कि पता नहीं क्या पूछ लें। तो आप लोग प्लीज़ बुक से क्वेश्चंस लेके और या क्वेश्चन पेपर लेके उससे हम सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, और नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। सेक्शन फार्मूला आपको बताएंगे क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है। ओके, तब तक के लिए बाय।